मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। सूत्र बदल अंकल आप चालू करिए। आज कहाँ से कहाँ तक पूछना है मुझे? 8 से 24। 7 तक के तो हो गए थे ना उस दिन। हाँ 8 से 24 तैयार हैं? आज तो कुछ चलिए पहले से 1 से 7 सूत्र में तो जीव के असाधारण भावों की बात हो गई। 5 प्रकार के असाधारण भाव थे। कौन कौन से? औदैक और औदायिक नहीं, औदैक। औदा बोलते ही रिक लग जाएगा, औदारिक हो जाएगा। हाँ औदैक और पारिणामिक। वो सारी बात अपन ने उस दिन किया था रिवीजन। अभी जीव का लक्षण वहां बताए हैं, जीव के असाधारण भाव। तो जिसके असाधारण भाव बताए जा रहे हैं ऐसे जीव का लक्षण क्या है? क्या लक्षण है जीव का? बोलिए। उपयोग। जीव का लक्षण उपयोग है। जीव का लक्षण पूछा जाएगा तो जीव का लक्षण उपयोग है। अब उपयोग किसे कहते हैं? बोलिए बुआ। चैतन्य स्वभाव के परिणाम की आत्मा के चैतन्य स्वभाव के आत्मा के जो परिणाम आत्मा के परिणाम ज्ञान और दर्शन के। हाँ ज्ञान दर्शन के परिणाम को उपयोग कहते हैं। चैतन्य स्वभाव का अनुसरण करने वाले, चैतन्य स्वभाव का अनुसरण करने, अगर अनुसरण याद नहीं आ रहा तो कम से कम ज्ञान दर्शन को उपयोग कहते हैं। बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा हो तो इतना सा तो याद रहेगा, ज्ञान दर्शन को उपयोग कहते हैं। वास्तव में परिभाषा क्या है? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। और वो ज्ञान दर्शन का व्यापार, व्यापार का मतलब है वो ज्ञान दर्शन काम कर रहा है, चल रहा है अभी, वो जीव का लक्षण है। और वो ज्ञान दर्शन का व्यापार कैसा है कि चैतन्य स्वभाव का अनुसरण करने वाला है, चैतन्य स्वभाव को फॉलो करने वाला है। जो चैतन्य का स्वभाव है उसको, अब अपन अभी ये पढ़ रहे हैं ना, वो फाइल दिए ना आपको, उसमें लगा के पढ़, तो ताकि उस पे क्या कवर हो जाएगी, फिर जो शुरू के पेज खराब नहीं होंगे ये, इसलिए तो वो कवर, एक कवर हो जाएगा ना इसमें। नहीं उसी में वो पढ़ते समय उसको लगाने की है, वैसे तो पड़ी रहेगी सेफ। हाँ पिन साइज भी लग जाएगा तो चल जाएगा, वो तो लग जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए उपयोग के कितने भेद हैं? बोलिए अंकल, उपयोग के कितने भेद हैं? कौन कौन से? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। स द्विविधोष्ट चतुर्भेद सूत्र का क्या अर्थ है? उपयोग 4 प्रकार के होते हैं। आप वो खुला हुआ है ना आपके पास, उसमें देख के बताइए स यानी क्या, द्विविधो यानी क्या। हाँ हाँ स यानी वह यानी कौन? उपयोग लक्षण। उपयोग लक्षण द्विविधो, 2 प्रकार का है। वह उपयोग लक्षण 2 प्रकार का है। कौन से 2 प्रकार का है?
दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। अब आगे रह गया, शब्द रह गया। हाँ, तो सद्विविध दर्शन 8 प्रकार का, हाँ, सद्विविधो अष्ट चतुर्भेद है। तो इसके सूत्र के हिसाब से हमें कैसे बोलना चाहिए कि वह उपयोग लक्षण 2 प्रकार का है, ज्ञानोपयोग और दर्शन। पहले दर्शनोपयोग नहीं बोलना, क्योंकि फिर अष्ट और फिर चतुर्भेद लगाना है। तो अष्ट भेद हैं ज्ञानोपयोग के और चतुर्भेद हैं दर्शनोपयोग के, यानी ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का और दर्शनोपयोग 4 प्रकार का होता है। ऐसे कोई आगे पीछे बोलने में दिक्कत नहीं, पहले दर्शनोपयोग बोले। कई द्रव्य संग्रह वगैरह में दर्शनोपयोग को पहले कहा है, लेकिन सूत्र में क्रम ऐसा दिया है ना, वरना फिर यही होगा दर्शनोपयोग के 8 भेद लगा देंगे और ज्ञानोपयोग के 4 भेद कर देंगे, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अब ज्ञानोपयोग के 8 भेद कौन से हैं, राजांटी बताएंगे? 5 हुए। हाँ, ज्ञानोपयोग के 8 भेद, 5 तो ज्ञान और 3 अज्ञान। मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य और केवल, ये 5 ज्ञान, और कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ये अज्ञान। ये ज्ञानोपयोग के 8 भेद। दर्शनोपयोग के 4 भेद बोले सर्वजन। चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, ये दर्शनोपयोग के 4 भेद। इस तरह से ये ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग उपयोग के। लक्षण किसे कहते हैं? लक्षण बताया ना, जीव का लक्षण उपयोग है। लक्षण किसे कहते हैं? पहचानने के चिन्ह को लक्षण कहते हैं। अनेक मिली हुई वस्तुओं में से किसी एक वस्तु को अलग कर, जिस पहचान के द्वारा, जिस चिन्ह के द्वारा किसी एक वस्तु को अलग किया जा सके, उसे लक्षण कहते हैं। लिखा, जो विवक्षित वस्तु को अन्य वस्तुओं से जुदा करे उसे लक्षण कहते हैं। लक्षण कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए, लक्षण कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? आत्मभूत और अनात्मभूत। आत्मभूत लक्षण जो अलग हो सकते हैं, हाँ, जो वस्तु में मिले हुए हों, मतलब वस्तु से जिस लक्षण को अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, अग्नि का लक्षण गर्मी, पानी का लक्षण शीतलता, ये कहलाएगा आत्मभूत। और अनात्मभूत लक्षण किसे कहेंगे? जो अलग कर सकते, जो लक्षण कभी वास्तव में बाद में वस्तु से, हाँ, चश्मे वाला व्यक्ति, लकड़ी वाला व्यक्ति, ऐसा कहना, वो जो भी। आत्मा का लक्षण क्या है? उपयोग। तो ये जो उपयोग आत्मा का लक्षण है, ये आत्मभूत लक्षण है कि अनात्मभूत लक्षण है? आत्मभूत लक्षण है। उपयोग को कभी आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता है। चक्षु दर्शन किसे कहते हैं? जो आंखों से देखा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चक्षु इंद्रिय से होने वाले ज्ञान या चक्षु इंद्रिय से होने वाले मति ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है, दर्शन यानी सामान्य अवलोकन। देखना मतलब आंख से देखना नहीं, ये आंख से देखना भी ज्ञान है। वो एक सामान्य अवलोकन होता है जिसमें कोई ऐसा भेद नहीं होता कि ये सर्व जानती हैं, ये बिना बुआ है, ऐसा भेद नहीं होता। ये पिंक कलर है, ये रेड कलर है, ये टेबल है, ये बुक है, ऐसा कुछ भेद नहीं होता। केवल बस है मात्र को जो देखता है उसे कहते हैं दर्शन, उसे कहते हैं दर्शन। सत्ता मात्र का अवलोकन करने वाला कहलाता है दर्शन। और ज्ञानोपयोग किसे कहते हैं? ज्ञानोपयोग किसे कहते हैं? सामान्य अवलोकन तो दर्शनों को हो गया, ज्ञानोपयोग किसे कहेंगे? आज आप कैसे चुप बस जो दर्शनोपयोग की परिभाषा बनाई उसी से बनानी ज्ञानोपयोग की। सामान्य अवलोकन के बाद ज्ञान आप शब्द बोल रहे हो, उसकी परिभाषा तो मैं पूछ रही हूँ कि ज्ञान किसे कहते हैं? उसके बाद जो ज्ञान सामान्य अवलोकन से पहले होता है, सामान्य अवलोकन से
देखिए, वस्तु की सत्ता मात्र को देखने वाला, सामान्य अवलोकन करने वाला है दर्शनोपयोग, और ज्ञानोपयोग क्या है? विशेष अवलोकन। लिखे है ना, साकार निराकार प्रतिभास और इसका साकार प्रतिभास, विशेष जानने वाला, भेद करके जानने वाला। ज्ञानोपयोग कौन है? भेद। ये टेबल है, ये किताब है, ये साड़ी है, ये पंखा है, ये दीवार, ये ऐसे भेद करके जान रहा है, वो है ज्ञान। ये काला रंग, हरा रंग, नीला रंग, लाल रंग, ऐसा अलग अलग करके जो जान रहा है वो है ज्ञान। और जो केवल बस है, ये रंग है, ये बिना रंग है, ये सफेद है, काला, ऐसा कुछ नहीं जानता, वो श्रुत ज्ञान, वो श्रुत ज्ञान। नहीं, धारणा में आया हुआ ज्ञान वो मति ज्ञान का प्रकार है, वो धारणा ज्ञान है। अभी तो हम ज्ञान जो उपयोग लक्षण है ना, उपयोग लक्षण में एक दर्शनोपयोग और एक ज्ञानोपयोग, तो पहले उनकी परिभाषा देख रहे हैं कि दर्शनोपयोग किसे कहते हैं और ज्ञानोपयोग किसे कहते हैं। तो सामान्य अवलोकन को, केवल सत्ता मात्र के ग्रहण को कुछ भेद करके विशेष करके नहीं जान रहा, वो कहलाता है दर्शन। और जो भेद करके अलग अलग जानता है, विशेष को जानता है, उसे बोलते हैं ज्ञानोपयोग। फिर ज्ञानोपयोग के 8 भेद और दर्शनोपयोग के 4। तो सामान्य सत्ता मात्र का बस है, जैसे हमने भीड़ देखी, जुलूस देखा महावीर जयंती का, और बहुत भीड़ है कि इनको देखा उनको देखा, ऐसे कुछ पता नहीं चला, बस बहुत था। तो ये वास्तव में वो दर्शनोपयोग नहीं, वास्तव में एक्चुअल में तो वो भी ज्ञान है, लेकिन उदाहरण है वो दर्शनोपयोग का। दर्शनोपयोग इतना बारीक होता है कि हमारी पकड़ में नहीं आ सकता, क्योंकि हमको जो पकड़ में आता है वो ज्ञान हो जाता है, तभी हमें पकड़ में आता है। दर्शनोपयोग हमारी पकड़ में आ नहीं पाता, सत्ता मात्र का जो अवलोकन है, क्योंकि हमको जो भी दिख रहा, मतलब दिख जाता है उसके, यानी ज्ञान में आ जाता है, तभी हमको समझ में आता है। लेकिन समझने के लिए समझ सकते हैं कि ऐसे जिसमें हमने कोई भेद नहीं किया, ऐसा बस जान लिया कि है, इतने सारे लोग बैठे हैं यहाँ, इतने सारे लोग बैठे हैं क्लास में। अब कोई पीछे से वहां से देख के गया गेट पे से, तो कि हाँ क्लास चल रही है, सब लोग बैठे हैं। अब पूछे पर्टिकुलर किसी का नाम लेके कि ऐसे मैंने नहीं देखा, तो वो बस है देखा, लेकिन ये है कि ये नहीं है, ऐसा अगर अलग अलग पर्टिकुलर एक एक को देखें तो वो कहलाएगा ज्ञानोपयोग, और केवल है ऐसा देखा वो कहलाता है दर्शनोपयोग। तो मैंने पूछा था चक्षु दर्शन, तो चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान होता है, यानी जो विशेष अवलोकन होता है, जब भी कभी ज्ञान होता है, उस ज्ञान से पहले सामान्य अवलोकन होता है। अपने आप डायरेक्ट ज्ञान नहीं होगा, विशेष प्रतिभास डायरेक्ट, पहले सत्ता तो पता समझ में आएगी ना कि है इतने लोग, फिर उसमें से विशेष दिखेंगे ना। सबसे पहले गेट पे आएंगे तो गेट पे आते ही दिखेगा ना इतनी क्लास चल रही है तो इतने लोग बैठे हैं, फिर अंदर आके देखेंगे भी ये हैं ये हैं ये हैं, ऐसा। तो जब भी कभी ज्ञान होता है तो ज्ञान के पहले होता है दर्शन। तो चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान होता है उससे पहले जो दर्शन होता है, यानी उससे पहले जो सामान्य अवलोकन होता है, उसका नाम है चक्षु दर्शन। ठीक है, चक्षु इंद्रिय से होने वाले मति ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन या जो दर्शन होता है उसे चक्षु दर्शन कहते हैं। अब अचक्षु दर्शन किसे कहते हैं बता सकते हैं? दर्शन से पहले जो हमको ज्ञान, दर्शन से पहले ज्ञान नहीं होता, आपका अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। जो चक्षु से छोटे चार इंद्रियों मन से होने वाले ज्ञान के पहले वो एक्शन। हाँ, दर्शन से पहले ज्ञान नहीं होता, ज्ञान से पहले दर्शन होता है। कौन पहले कौन बाद में? दर्शन पहले ज्ञान बाद में। दर्शन पहले होता है, ज्ञान उसके बाद होता है। अगर क्रम ऐसे देखेंगे, पर वो अनादि से तो अपने चले ही आ रहे हैं ना, इसलिए वो ज्ञान के बाद फिर दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। लेकिन फिर भी अगर एक बार स्टार्टिंग देखी जाए तो ज्ञान से पहले दर्शन होता है। तो अभी हम पूछ रहे हैं अचक्षु दर्शन। तो चक्षु इंद्रिय को छोड़कर शेष चार इंद्रिय और मन से जो ज्ञान होने वाला है, शेष चार इंद्रिय और मन के द्वारा कौन सा ज्ञान होगा? मति, श्रुत, अवधि, मनपरे, केवल। मन से मन पर कौन सा ज्ञान होगा? मति ज्ञान ही होगा। इंद्रिय और मन की सहायता से मति ज्ञान होता है, मनपरे ज्ञान मन से नहीं होता है। दूसरे के मन की बात, मनपरे ज्ञान तो प्रत्यक्ष ज्ञान है, मन से होने वाला ज्ञान तो परोक्ष ज्ञान होता है। और मनपरे ज्ञान कौन सा ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान।
वो तो ठीक है, अभी मैं क्या कह रही हूँ, मन परे ज्ञान मन से होता है कि नहीं होता है? मन होता है, इंद्रियों से होता है। मन परे ज्ञान, परोक्ष मन परे ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान का भेद है, और प्रत्यक्ष ज्ञान मन और इंद्रियों की सहायता से नहीं होता है। इसलिए वो रिवीजन करेंगे तो दोबारा से दूसरा अध्याय चलेगा। इसलिए मेरा वैसे ज्यादा मूड नहीं रिवीजन करने का, ना एग्जाम लेने का, अपन तो पढ़ पढ़ा के पूरा कर लो, भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो नहीं कह रही मैं, लेकिन वो पता है अभी एग्जाम के नाम पे तो और सब आधे हो जाएंगे। सब घबरा जाता है इसलिए जो भी आएगा। हाँ, ये तो आपको सोचने वाली बात है, मैं तो कुछ कहती नहीं हूँ, जो आए जो करो। चलिए, समझ में आया? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। चक्षु इंद्रिय से जो ज्ञान हो रहा है उससे पहले जो दर्शन हो रहा है वो चक्षु दर्शन, और शेष 4 इंद्रियों मन से, अचक्षु मतलब चक्षु को छोड़ के बाकी जो इंद्रियां हैं उनसे जो ज्ञान हो रहा है उससे पहले जो सामान्य अवलोकन हो रहा है उसका नाम है अचक्षु दर्शन। अवधि दर्शन किसे कहते हैं? बोलिए, सबसे सरल है अवधि दर्शन की परिभाषा। बस अवधि ज्ञान के पहले जो दर्शन होता है उसे अवधि दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन, बोलो रानी आंटी। नहीं, इसमें नकल नहीं चलेगी। केवल ज्ञान के साथ होता है केवल दर्शन, केवल ज्ञान के पहले, क्योंकि केवल ज्ञान में क्रम नहीं है ना, सारा लोकालोक एक साथ दिखाई दे रहा है, एक साथ जानने में आ रहा है, तो पहले बात का चक्कर क्या है वहां? ये तो हमारे छद्मस्तों में क्रम पड़ता है कि पहले दर्शन हो रहा है, फिर ज्ञान हो रहा है, इसको जान रहे हैं, फिर उसको जान रहे हैं, वहां सब कुछ एक साथ जानने में आ रहा है, क्रम ही नहीं है। तो फिर क्रम नहीं है तो फिर आगे पीछे क्या होगा? तो केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ ही होते हैं, ठीक है। मति ज्ञान किसे कहते हैं? इन और इंद्रियों और मन की सहायता से होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं? मति ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थ के संबंध में विशेष जानना वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान, बोलिए अवधि ज्ञान। जो द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा में जो ज्ञान होता है, बस भूत भविष्य का 3 का 4 पॉइंट है। मन इंद्रियों के बिना, की सहायता के बिना, ये भी आएगा। मन इंद्रियों की सहायता के बिना जो ज्ञान होता है। बोले बुआ। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए आत्मा के रूपी आत्मा रूप द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए आता है। मन और इंद्रियों की सहायता के बिना, मन और इंद्रियों की सहायता लिए रूपी पदार्थों को के मन। चलिए पूरी बोलिए, अंकल ढंग से बोलिए। मन और इंद्रियों की सहायता के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए सीधे आत्मा से, सीधे आत्मा रूपी पदार्थों को, हाँ, रूपी पदार्थों के स्पष्ट ज्ञान। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से रूपी पदार्थ के स्पष्ट ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। बोले, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से रूपी पदार्थ के स्पष्ट ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। कल सुनूंगी आपसे आशंका, छुट्टी नहीं करना। हाँ, मन परे ज्ञान किसे कहते हैं? बोले, अब बोले। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए सीधे बिना आत्मा की सहायता के बिना, आत्मा की सहायता से रूपी पदार्थ किसकी सहायता के बिना? मन और इंद्रियों की सहायता के बिना। बिना है, मन से नहीं होता मन परे ज्ञान, मन के बिना। दूसरे के मन की बात की जाने, रूपी पदार्थों को दूसरे के मन की बात को
सीधे आत्मा से। चलिए कोई नहीं, बोलिए हंसा, अभी आप बोलिए, मना पड़ेगा स्पष्ट रूप से जानना। हाँ ठीक है, मन की ठीक है, बात को स्पष्ट जानना। बोलिए। द्रव्य क्षेत्र काल की मर्यादा रहते हुए इंद्रियों की सहायता के बिना दूसरों के मन की बात को जानना अवधि ज्ञान कहलाता है। नहीं, मन पर द्रव्य क्षेत्र का, वही चार बातें, थोड़ा सा बदलना है, एक जरा सी एक शब्द और जोड़ना है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए इंद्रिय और मन की सहायता के बिना सीधे आत्मा से, तीन बातें सेम है। फिर उसमें क्या है, रूपी पदार्थ के स्पष्ट ज्ञान को, ये था अवधि ज्ञान में, इसमें क्या कहना है, दूसरे के मन में स्थित बातों को, दूसरे के मन में स्थित बातों को जो स्पष्ट जानता है उसे मन है पर्य ज्ञान कहते हैं। किसको होता है मन है पर्य ज्ञान? मुनिराजों को, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों को ही होता है। अवधि ज्ञान किसको होता है? कौन सी गति में होता है अवधि ज्ञान? बस देव और नर की चारों गतियों में होता है अवधि ज्ञान, चारों गतियों में। देव और नारकियों को तो नियम से होता ही है और मनुष्य और तिगंचों को भी हो सकता है, तो चारों गतियों में होता है। और मतिश्रुत ज्ञान कौन सी गति में होता है? मतिश्रुत ज्ञान तो पहले जो बोला आपने, मतिश्रुत ज्ञान चारों गति में। और केवल ज्ञान, केवल ज्ञान तो 14 गुणस्थान से ऊपर चले गए, 14वें से ऊपर क्या खत्म हो गया? 13वें गुणस्थान में होता है। सब कर्मों से रहित नहीं, केवल चार घातिया कर्मों से रहित होने से केवल ज्ञान, चार घातिया कर्मों से रहित होने पर ही केवल ज्ञान हो जाता है। सब कर्मों से रहित होने की जरूरत नहीं है, वो तो सिद्ध हो जाता है। केवल ज्ञान यही मुनिराज जो होते हैं और जैसे ही चार घातिया कर्मों का अभाव करते हैं, अरहंत बनते ही केवल ज्ञान हो जाता है। तो कौन सी गति में होता है? मनुष्य गति में। ठीक है, केवल ज्ञान किसे कहते हैं? ये चार हो गए ना, केवल ज्ञान किसे कहते हैं? तीन लोग के तीनों पर्यायों को एक साथ लोकालोक के समस्त द्रव्यों की, उनके समस्त गुणों की, समस्त पर्यायों को एक साथ एक समय में जानता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। कुमति ज्ञान किसे कहते हैं? बोलिए सरदांती। सरल है, मिथ्यात्व के साथ होने वाले मति ज्ञान को, मति ज्ञान की परिभाषा अपन ने देख ली, तो कु है, मिथ्यात्व के साथ होने वाले मति ज्ञान को कुमति ज्ञान कहते हैं। कुशुद्ध ज्ञान, मिथ्यात्व के साथ होने वाले शुद्ध ज्ञान को कुशुद्ध ज्ञान कहते हैं। कुअवधि ज्ञान, मिथ्यात्व के साथ होने वाले अवधि ज्ञान को कुअवधि ज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये हो गई ये उपयोग के जो 8 भेद थे, 8 ये और 4 दर्शन। जीव के भेद प्रभेद। जीव कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? संसारी और मुक्त। संसारी जीव कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए रंजू भाभी, बोलिए। सैमनस और अमनस। और दूसरी तरह से भेद करें तो त्रस और सैमनस का मनस तो उसी का नाम हो गया। या तो कहें संसारी जीव 2 प्रकार के हैं, समनस यानी संगी, अमनस यानी असंगी। या फिर कहें संसारी जीव 2 प्रकार के हैं, त्रस और स्थावर। ये 2 प्रकार के संसारी जीव हैं, त्रस और स्थावर। स्थावर जीव कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। बोले अशांति। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति का, ये 5 प्रकार के स्थावर हैं। स्थावर किसे कहते हैं? बोले बुआ, स्थावर किसे कहते हैं? एक इंद्रिय जीव को स्थावर कहते हैं। संसारिणस त्रस स्थावर। संसारी जीव 2 प्रकार के हैं, त्रस और स्थावर। एक इंद्रिय जीव को स्थावर कहते हैं। त्रस किसे कहते हैं? 2 इंद्रिय आदि आगे
2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय तक के सूत्र बता सकते हैं? त्रस किसे कहते हैं इसका? द्विइंद्रियादयस त्रसाः, ये त्रस की परिभाषा है। 2 इंद्रिय से लेकर आगे त्रस कहलाते हैं। ये पृथ्वी का एक आदि स्थावरों के 4 भेद किए। कौन कौन से 4 भेद किए? पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव। ठीक है। पृथ्वी किसे कहेंगे? अचेतन जो सामान्य रूप से जो कहलाती है वो पृथ्वी। पृथ्वी काय, पृथ्वी जीव बोलिए, पृथ्वी जीव बोलिए। जो मतलब वनस्पति काय में जो जीव आ रहा है, पृथ्वी 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 तो वो जो पृथ्वी जिसका शरीर पृथ्वी जीव, पृथ्वी जीव। आप वनस्पति बोल रहे हैं ना, पृथ्वी जीव की बात कर रहे हैं अपन। जो जीव वनस्पति में आ रहा है उसको तो पृथ्वी, जिसका शरीर ही वनस्पति। अपन बोल रहे हैं पृथ्वी और आप फिर आंसर में बना, समझ में आ रहा है किसकी बात कर रहे हैं अपन? पृथ्वी। तो बोलिए पृथ्वी जीव किसे कहेंगे? जो जिसका जीव शरीर, हाँ, जो पृथ्वी के अंदर जीव होते हैं ना, हाँ, नहीं, जिसका शरीर जीव निकल गया नहीं, पृथ्वी जीव। अरे नहीं नहीं, बोलिए अंकल, आप बोल रहे हैं पृथ्वी आ रहे हैं, उसको कहते हैं जो, हाँ, आप बोल रहे थे वनस्पति और बोल रहे थे पृथ्वी इसलिए कह रही थी कि आप क्या बोल रहे हो वो देखा। जो आ रहा है जो अभी मरे हैं, विग्रह गति में है और अब पृथ्वी कायिक में जाने वाले हैं, विग्रह गति वाले जीवों को कहेंगे पृथ्वी जीव। तो जीवों को वही तो ग्रहण करने आ रहे हैं। अब मैं समझ नहीं पा रही थी आप क्या कहना चाह रहे थे। हर जीव विग्रह गति वाला नहीं, जो पृथ्वी में जन्म लेने वाला, जो कहीं से मरा है और अब पृथ्वी काय में जन्म लेने वाला है, तो वो ऐसा जीव जो विग्रह गति में है उसे बोलते हैं पृथ्वी जीव। नवीन शरीर को धारण करने का ऐसा, हाँ, नवीन शरीर को अब धारण करने वाला है। हाँ, ऐसा नवीन शरीर को जो जीव पहले शरीर को छोड़कर पृथ्वी काय में जन्म लेने के लिए जा रहा है, जब तक वह पृथ्वी को अपने शरीर रूप से ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक उस जीव को पृथ्वी जीव कहते हैं। अब वो मैं नहीं समझ पा रही थी कि आप क्या बोल रहे थे। ग्रहण करते हैं पृथ्वी काय हो जाते हैं। हाँ, और जैसे ही वो जीव सहित जो पृथ्वी है, जिसमें अभी जीव है, वो कहलाएगा पृथ्वी कायिक। और पृथ्वी काय किसे कहेंगे? जिसमें से जीव निकल गया है, और निकलने वाला नहीं, निकल गया है, अभी थोड़ा ही समय हुआ है और उसमें से जीव निकल गया है, वो कहलाएगा पृथ्वी काय। जिसमें से जीव निकल गया वो पृथ्वी काय, जिसमें जीव है वो पृथ्वी कायिक, और जो जीव अभी जन्म नहीं लिया, जन्म लेने वाला है, वो कहलाएगा पृथ्वी जीव। और जो सामान्य रूप से अचेतन पृथ्वी है, बहुत दिनों से अचेतन है और सामान्य रूप से जिसे हम कहते हैं वो कहलाता है पृथ्वी। ऐसे ही वनस्पति में भी 4 जल, अग्नि, वायु, चारों 4 प्रकार के होते हैं। इंद्रियां किसे कहते हैं? किसको? वो तो अभी लक्षण बताया था जिससे पहचाना जाए। उद्गल के लक्षण, जिसमें स्पर्श गंध की शक्ति होती है वो तो पुद्गल कहलाता है। पर जो स्पर्श रस गंध का ग्रहण जिसके द्वारा हो रहा है, ग्रहण जिसके द्वारा हो रहा है, इंद्रिया किसे कहते हैं? परिभाषा पढ़ा है ना आप लोगों ने इसमें बाल बोध वगैरह में। शरीर के चिन्ह विशेष, पहचानने के नहीं है, शरीर के चिन्ह विशेष जो आत्मा के ज्ञान में सहायक हों, उसे इंद्रियां कहते हैं। ज्ञान में तो सहायक होती ना, देखने में, जानने में, सूंघने में, चखने में, ज्ञान ही तो है। देखना, जानना, सूंघना, चखना, सुनना, ये सब ज्ञान ही तो है। तो शरीर के चिन्ह विशेष जो आत्मा को ज्ञान में सहायक हो, उसे इंद्रियां कहते हैं। नहीं याद है तो लिख लीजिए। शरीर के चिन्ह विशेष जो आत्मा को ज्ञान में सहायक हो,
उसे इंद्रियां कहते हैं। संसारी जीव की पहचान के चिन्ह को, हाँ, तो संसारी जीव की पहचान इनके माध्यम से होती है ना, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय। शरीर के चिन्ह विशेष जो आत्मा को ज्ञान में सहायक हों। अकेला फिर पहचान के चिन्ह को इंद्रिय नहीं कह सकते, फिर आप ये कहते संसारी जीव की पहचान के, कुछ भी पहचान का चिन्ह इंद्रिय तो नहीं होगा। हमने अपने घर की पहचान का चिन्ह बना लिया तो वो इंद्रियां थोड़ी ना हो जाएगी। शरीर के चिन्ह विशेष जो आत्मा को ज्ञान में सहायक हो उसे इंद्रियां कहते हैं। इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। बोलिए अशांति नाम। बोलिए कर्ण, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये तो 5 इंद्रियां। ये पांचों ही इंद्रियां कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। दो प्रकार। कौन कौन से? द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। पांचों ही प्रकार की इंद्रियां 2 प्रकार की होती हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। ठीक है, द्रव्येंद्रिय किसे कहते हैं? जो हमारे चिन्ह, देखने के चिन्ह हैं। हाँ, जो शरीर का या आत्मा के प्रदेशों का जो आकार है उसे कहते हैं द्रव्येंद्रिय। और भावेंद्रिय कि इंद्रियों के माध्यम से जानने की जो शक्ति है उसका नाम है भावेंद्रिय। अब द्रव्येंद्रिय कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? निवृत्त्युपकरणे द्रव्येंद्रियम। द्रव्येंद्रियां 2 प्रकार की हैं, निवृत्ति और उपकरण। और भावेंद्रियां 2 प्रकार। कौन कौन से 2 प्रकार? लब्धि उपयोगो भावेंद्रियम। निवृत्ति किसे कहते हैं? निवृत्ति जो हमारे बाहर की जो अंग दिखाई दे रहे हैं उपकरण। ये तो उपकरण है। ये तो जैसे निवृत्ति। आपका जो रेटिना है वो तो निवृत्ति। अब निवृत्ति की परिभाषा इसमें दी है, निवृत्ति भी 2 प्रकार की है। बाय और आत्मा। निवृत्ति किसे कहते हैं? कि इंद्रियाकार पुद्गल और आत्म प्रदेशों की रचना को निवृत्ति कहते हैं, आत्म प्रदेश है ना। फिर बाह्य निवृत्ति किसे कहते हैं? कि जो इंद्रियाकार पुद्गलों की रचना है, यानी वो आंख का जो मसूर के आकार की जो रचना है पुद्गल रेटिना, वो कहलाता है बाह्य निवृत्ति। और आभ्यंतर निवृत्ति की उसी आकार में आत्मा के प्रदेशों की जो रचना है वो कहलाती है अभ्यंतर निवृत्ति। क्योंकि जैसे मान लीजिए ऐसा इतना बड़ा आकार नहीं है इंद्रिय का, लेकिन मान लीजिए ये आकार है, तो ये आकार में ये जो शरीर का आकार है, अंदर शरीर पुद्गलों का भी ये आकार है, और इसी जगह आत्मा के प्रदेशों का भी तो ऐसा ही आकार बनेगा ना। यूं आत्मा के प्रदेश है कि नहीं है यहाँ पे अंदर, तो आत्मा के प्रदेशों का भी ऐसा आकार बना हुआ है, नाक के जैसा ऊंचा उठा हुआ। तो जो आत्मा के प्रदेशों का जो आकार है वो कहलाएगा अभ्यंतर निवृत्ति, और उसी समय जो पुद्गल का ये शरीर का जो आकार है वो कहलाएगा बाह्य निवृत्ति। और उपकरण किसे कहते हैं? बोलिए अंकल, उपकरण किसे कहते हैं? ये जो पूरा बना हुआ नहीं, परिभाषा निवृत्ति का जो उपकार करे उसे उपकरण कहते हैं। उपकरण भी 2 प्रकार के हैं, बाह्य उपकरण और अभ्यंतर उपकरण। तो जैसे आंख में निवृत्ति तो क्या है? वो जो रेटिना गोल जो मसूर के आकार का होता है वो तो है निवृत्ति, और ये जो काला ये बड़ा बड़ा जो दिख रहा है इतना बड़ा कंचा और सफेद, ये है अभ्यंतर उपकरण। और जो पलके हैं, ये बोहे हैं, ये जो बाहर की चीज है, ये सब क्या है? बाह्य उपकरण। ये एक्चुअल जो अंदर निवृत्ति जो आंख है उसकी ये रक्षा करते हैं, उसका उपकार करते हैं, इसलिए ये है उपकरण। और निवृत्ति है अंदर जिसमें वो शक्ति, जिसके माध्यम से एक्चुअल में हम देखते जानते हैं। ऐसे ही 5 इंद्रियों में सभी में तो ये निवृत्ति और उपकरण 2 प्रकार की, 5 ही इंद्रियां 2 प्रकार की हैं, द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय। और द्रव्येंद्रिय के फिर निवृत्ति और उपकरण, और फिर दोनों के बाह्य निवृत्ति अभ्यंतर निवृत्ति, बाह्य उपकरण अभ्यंतर उपकरण। और भावेंद्रिय कि जो इंद्रियों के माध्यम से जो जानने की शक्ति है उसका नाम है भावेंद्रिय। वो 2 प्रकार की है, लब्धि और उपयोग। तो जितना जानने की जो शक्ति अभी देखो लब्धि और उपयोग
दोनों प्रेजेंट ज्ञान की पोजीशन है। अभी वर्तमान में हमको कितना ज्ञान है, लब्धि ज्ञान भी वर्तमान का ज्ञान है, उपयोग ज्ञान भी वर्तमान का ज्ञान है, लेकिन उस वर्तमान के ज्ञान में भी वो लब्धि ज्ञान है शक्ति रूप। वर्तमान में हमको कितना जानने की शक्ति है उसका नाम है लब्धि, और उस जानने वर्तमान की जो शक्ति है उस शक्ति में से हम कितना यूज ले रहे हैं अभी, वो कहलाएगा उपयोग। जैसे शक्ति हमारे में केवल ज्ञान की है, वो वाली बात नहीं है यहाँ। अभी हमारे में कितने ज्ञान की शक्ति है कि हम सैनी पंचेंद्रिय हैं, पांचों इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियों के माध्यम से हम जान सकते हैं। अभी हमारे में इतनी शक्ति है कि हम बहुत कुछ, समझ लो मनुष्य हैं तो मनुष्य के आधार पे अभी हम स्त्रियां भी समझ लो, स्त्री पुरुष को गौण कर दें तो समझ लो द्वादशांग का ज्ञान करने की शक्ति है, शक्ति। लेकिन अभी उपयोग कितना कर रहे हैं, कितना उपयोग कर रहे हैं, जितना हमको यूज ले रहे हैं। उदाहरण में हम देखें, हमारे पास शक्ति, वर्तमान की बात कर रहे हैं, हमारे बैंक में करोड़ों रुपया है, वो तो रखा है बैंक में, उसकी बात नहीं है। ये है लब्धि यानी वर्तमान की शक्ति कि हमारी जेब में कितना रुपया है, तो हमारी जेब में 1000 रुपया है, ये कहलाएगा हमारा भावेंद्रिय। अब उस ये है लब्धि, लब्धि रूप भावेंद्रिय, जेब में 1000 रुपया है। अब हमने सब्जी खरीदी 100 रुपए की, तो उपयोग कितना हुआ, 100 रुपए का। तो हमारे में सैनी पंचेंद्रिय पने की अभी लब्धि है, लेकिन या समझ लो इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ्स की, साइंस की, संस्कृत की, व्याकरण की, हमको बहुत सारे ज्ञानों की, लेकिन अभी कौन सा यूज ले रहे हैं, बस वो कहलाएगा उपयोग। तो ये लब्धि और उपयोग ये भावेंद्रिय कहलाती हैं। ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम विशेष को लब्धि कहते हैं, और लब्धि के अनुसार आत्मा का जो परिणमन होता है उसे उपयोग कहते हैं। 24 में से वैसे ये सरल सरल थे जो रह गए हैं 19 से 24 तक, इंद्रियों के नाम ये तो हो ही गए, और इनके ये स्वामी रह गए हैं तो सरल ही है। एक इंद्रिय के स्वामी कौन है, वनस्पत्यंता नाम एकम पृथ्वी जल अग्नि वायु, और 2 इंद्रिय के कृमि पिपीलिका भ्रमण, तो ये हो गए हैं। अब कल 25 से लेके और पूरा ले लें, पूरा नहीं, 25 से 35, 25 से 35 कर लेते हैं, फिर शरीरों वाला वो आगे ले लेंगे, ठीक है। थोड़ा पढ़ के आना।